Bright Future School of Studies. Hi guys, welcome in Bright Future School of Studies. Today we will learn future tense. Future tense क्या होता है, future tense में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आज इस वीडियो सीरीज़ में हम यही लर्न करेंगे. फ्यूचर टेंस की हम सब कैटेगरी सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने वाले हैं. फ्यूचर मीन्स क्या होता है? तो फ्यूचर मीन्स होता है ऐसा टाइम जो अभी आया नहीं है, आने वाला है. इट मीन्स फ्यूचर में हम जो भी वर्क करने वाले हैं वो सभी वर्क सिंपल फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में आएंगे. अंडरस्टूड? इट मीन्स वी आर जस्ट गोइंग टू प्लान टू डू वर्क. आज की डेट में हम उस वर्क को करने के लिए प्लान कर रहे हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू प्लान. ओके, मीन्स आप अच्छे से समझ लीजिए, फ्यूचर का मतलब होता है कि ऐसा वर्क जिसको हम आने वाले समय में करेंगे. आज नहीं किया है, आज तो हम सिर्फ उस वर्क को करने के लिए प्लान कर रहे हैं. इसी तरह के सेंटेंस इस कैटेगरी में रखे जाएंगे. तो लेट्स सी, देख लेते हैं हम कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इस तरह के सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. पॉजिटिव सेंटेंस आई टोल्ड यू ऑलरेडी. पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखो, स्टेटमेंट दो तरह का होता है. फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें हम अपनी बात को सिंपल वे में रखते हैं, जिसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं होती है. और नेगेटिव स्टेटमेंट वो होता है जिसमें हम अपनी बात तो रखते हैं लेकिन वो नेगेटिविटी के साथ में होती है. अब पॉजिटिव वर्ड से समझ में आ रहा है कि हम अपनी बात को सीधे सीधे रखेंगे. जैसे कि मैं बाज़ार जाऊंगा, तुम मेरे घर आओगी, एट्सेट्रा. ओके, तो सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा? फ्यूचर टेंस है तो याद रखना है फ्यूचर टेंस में हमेशा विल हेल्पिंग वर्ब ली जाती है. आया समझ में? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. इधर सिंगुलर और प्लूरल, विथ बोथ द सब्जेक्ट वी यूज विल. कीप इन योर माइंड, विल इज अ हेल्पिंग वर्ब हियर. ओके, सेंटेंस क्या होगा? हम अंकल से मिलने जाएंगे. आज हमने इस चीज़ को प्लान किया है कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे? अंकल से मिलने जाएंगे. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी विल गो टू मीट अंकल. विल मैंने बताया क्या है यहाँ पर? विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीट आपकी वर्ब है. टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ये भी आपको अपने माइंड में सेट करना है. ओके, गो टू मीट, मिलने जाना. ओके, तो एक साथ यदि मिलने जाने की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे गो टू मीट. सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? वी विल गो टू मीट अंकल. उसे अपनी गलती का एहसास होगा. ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक. ही सिंगुलर सब्जेक्ट है. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इफ वी फाइंड इधर सिंगुलर और प्लूरल, नो इफेक्ट विल बी ऑन द सेंटेंस. वी ऑलवेज यूज विल एज अ हेल्पिंग वर्ब. अंडरस्टूड? सो व्हाट वी राइट हियर? ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक. उसे अपनी गलती का एहसास होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? अपना स्टेटमेंट नेगेटिविटी के साथ में दे रहे हैं. नेगेटिव सेंटेंस मीन्स बताया मैंने आपको, नॉट का यूज़ करना अब कंपल्शन हो जाता है हमारे पास, और फ्यूचर में करना है क्योंकि हम सेंटेंस कौन सा बना रहे हैं? सिंपल फ्यूचर बना रहे हैं. आज हमने उस काम को नहीं किया है. याद रखिए, हम जिस काम के लिए आज प्लान कर रहे हैं उस काम को हम करने वाले हैं. मीन्स आने वाले समय में करने वाले हैं. आज नहीं किया है,
ओके, तो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, जो व्यक्ति काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है, ये याद रखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे विल नॉट। विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है। जब विल और नॉट इन दोनों को हम मर्ज करते हैं यानी उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं तो वो हो जाता है वांट। याद रखिए, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है वांट। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, और लास्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट मीन्स ऑब्जेक्ट। क्लियर? सेंटेंस देख लेते हैं। निशा तुम्हें कॉल नहीं करेगी। निशा विल नॉट कॉल यू। निशा विल नॉट कॉल यू, निशा तुम्हें कॉल नहीं करेगी। अवनी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। अवनी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। विल नॉट की प्लेस पर मैं वांट वर्ड भी यूज कर सकती हूँ। कैसे? अवनी वांट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। Understood this one? Interrogative sentence of simple future tense. Interrogative sentence means I told you already we have two types of question. First interrogative sentence means ask something and we just reply either yes or no. ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर या ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर हम yes और no में easily रिप्लाई कर सकते हैं या इजीली डिलीवर कर सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, फॉर्मेशन क्या होगी आपकी, विल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, कीप इन योर माइंड। ओके, सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वह तुम्हारी हेल्प करेगा? Will he help you? Will हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या कंफर्मेशन सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे और ऐसे सेंटेंस का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। ये आपको याद रखना है, मैं बार बार आपको बताती हूँ, आप अच्छे से समझ लें और याद कर लें। ओके, तो विल ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी हेल्प करेगा? क्या वो मेरी सुनेगा? विल ही लिसन टू मी? नेक्स्ट, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में जब हम इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें आपको क्या करना होता है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू यूज ओनली शॉर्ट फॉर्म ऑफ द विल नॉट। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वांट आपको सेंटेंस की शुरुआत में यूज करना है। ओके, तो फॉर्मेशन हमारा क्या हो जाएगा, वांट, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, कीप इन योर माइंड, डोंट फॉरगेट टू यूज क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? वॉन्ट यू मिस मी? क्या तुम मास्क नहीं पहनोगे? वॉन्ट यू वियर अ मास्क? आई थिंक सेंटेंस देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड को विल हेल्पिंग वर्ब के साथ में मर्ज करके शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या लिखा है, वॉन्ट, और यही वॉन्ट आपको सेंटेंस की बिगिनिंग में दिखाई दे रहा है। अंडरस्टूड? WH वर्ड आपको यूज़ करना है। WH वर्ड मीन्स वॉट, वाई, व्हेन, वेयर, सिंस व्हेन, सो फार, हाउ फार, लाइक दिस, दीज आर द WH वर्ड। और इसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करना है। अंडरस्टूड? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आंसर्स हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। ओके, तो फॉर्मेशन क्या होगी, फर्स्ट WH वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट यूज द क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखते हैं।
आज चंद्रमा कितने बजे तक निकलेगा? क्वेश्चन हमने क्या पूछा, आज चंद्रमा कितने बजे तक निकलेगा? सेंटेंस क्या होगा, व्हाट टाइम विल द मून बी आउट टुडे? आज चंद्रमा कितने बजे तक निकलेगा? ट्रेन कितने बजे तक शाजापुर पहुंचेगी? व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच शाजापुर? हाउ विल यू से, व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच शाजापुर? ट्रेन कितने बजे तक शाजापुर पहुंचेगी? अंडरस्टूड? डबल इंट्रोनेगेटिव ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। अब डबल इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डबल मीन्स WH वर्ड का यूज़ करना है। इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस के पहले यूज़ करना है, और हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या यूज़ करना है? WH वर्ड, यानी WH फैमिली में से जो भी सुटेबल क्वेश्चन वर्ड है वो रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। नेगेटिव लिखा है यानी कि अब आपको नॉट वर्ड भी यूज़ करना है। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब विल के साथ में नॉट वर्ड को मर्ज करते हैं या विल के साथ में नॉट वर्ड को ऐड करते हैं, ये तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है वांट, WON''T, वांट। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? WH वर्ड प्लस वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। देखते हैं प्रिया घर कब तक नहीं आएगी? देखते हैं, लेट्स सी। देखते हैं के लिए क्या यूज़ किया? लेट्स सी। कब तक? हाउ लॉन्ग। कब तक के लिए हमने क्या यूज़ किया क्वेश्चन वर्ड? हाउ लॉन्ग। तो लेट्स सी, हाउ लॉन्ग वॉन्ट प्रिया कम एट होम? वह साइकिल से मार्केट क्यों नहीं जाएगा? वाई वॉन्ट ही गो टू मार्केट बाय बाइसिकल? Why won't he go to market by bicycle? Understood? Who with simple future tense. अब who, I told you already, who क्वेश्चन वर्ड या who WH फैमिली का ऐसा वर्ड है जो एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है। सब्जेक्ट का मतलब जो करता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो किसी काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जहाँ पर हम हु का यूज़ करते हैं वो भी हमारा एज ए सब्जेक्ट ही वर्क करता है, क्योंकि हु का मतलब ही होता है कि काम कौन कर रहा है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, तो हु को हमेशा हम कहाँ लिखेंगे? सब्जेक्ट की प्लेस पर लिखेंगे, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लेकिन चूंकि सेंटेंस हमारा क्या है? सिंपल फ्यूचर का है, तो सिंपल फ्यूचर किससे शो होगा? आपका विल से। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। तो याद रखिए, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है तो आपको विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना ही पड़ेगी। अंडरस्टूड? तो सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा क्या हो जाएगा? हु, विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म and object. Understood? What is the structure? First of all, you have to write who, question word. After that, helping verb will, verb first form and remaining part object, and at last question mark. Sentence देखते हैं। Speech कौन देगा? Who will deliver a speech? Paper boat कौन बनाएगा? Who will make the paper boat? Understood what am I saying? Who with नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। अब यदि हु को सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के साथ में यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है वो भी। सबसे पहले आपको WH वर्ड हु यूज़ करना है। आफ्टर दैट वॉन्ट, विल नॉट को मर्ज करके या विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म या विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होती है वो लिखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट WH वर्ड हु, आफ्टर दैट वॉन्ट, नेक्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? सेंटेंस देखते हैं। झूला कौन कौन नहीं झूलेगा? कौन कौन? वी हैव टू राइट हु। Who won't swing on the swing?
झूला कौन कौन नहीं झूलेगा। यहाँ पर एक स्विंग का मतलब है झूला और दूसरे स्विंग का मतलब है झूलना। ओके, एक झूला नाउन है और दूसरा झूला हमारा क्या है, वर्ब है। सेंटेंस हमारा क्या है, झूला कौन कौन नहीं झूलेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमें पता नहीं है कि झूला कौन झूलेगा, तो जो सब्जेक्ट पता नहीं है उसकी प्लेस पर आपको क्या लिखना है, हु। तो हु वांट स्विंग ऑन द स्विंग। कंप्यूटर कौन नहीं चलाएगा, कंप्यूटर कौन नहीं चलाएगा, कौन के लिए क्या यूज़ करोगे आप, हु। नहीं वर्ड आया है, सिंपल फ्यूचर है, तो क्या लिखोगे, वांट। हु वांट ऑपरेट कंप्यूटर, हाउ यू विल राइट, हु वांट ऑपरेट द कंप्यूटर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। वह मेला घूमने जाएगी, वह मेला घूमने नहीं जाएगी, क्या वह मेला घूमने जाएगी, क्या वह मेला घूमने नहीं जाएगी, वह मेला घूमने कब जाएगी, वह कहाँ घूमने जाएगी। आपको ये सभी सेंटेंस रिकग्नाइज करना है, कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव है, WH है, डबल इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोनेगेटिव है। ओके, यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज प्रैक्टिस एक्सरसाइज in your copy. Understood? Thank you.